हेलो दोस्तों, डायबिटीज़ की बीमारी आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है, आज इस पर बात करेंगे। डायबिटीज़ के बारे में अक्सर हार्ट का जो उसका इफ़ेक्ट है वो बताया जाता है, किडनी का उसका जो इफ़ेक्ट है वो बताया जाता है, लिवर पर इफ़ेक्ट है, आँखों पर जो इफ़ेक्ट है इसके बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं। लेकिन ब्रेन पर किस-किस तरह से डायबिटीज़ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, ये अक्सर डिस्कशन नहीं होता है। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हाउ डज़ डायबिटीज़ अफेक्ट योर ब्रेन? टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है, इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ जो है एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो अलग-अलग तरह से अलग-अलग सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। हर सिस्टम को वो कई तरह से अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ डायरेक्टली भी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बॉडी में जो सारे ग्लूकोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी होती है वो भी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, दैट इंक्लूड्स ब्रेन ऑल्सो। तो ब्रेन पर कैसे कैसे इफेक्ट करता है इस पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का शुगर बहुत ज़्यादा है तो वैसे व्यक्ति को ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, उसमें न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ब्रेन का डैमेज बढ़ता है। जितना ज़्यादा शुगर लेवल्स होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, और जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा उतना ज़्यादा ब्रेन के टिश्यू का डैमेज होगा और उतना जल्दी व्यक्ति का मेमोरी डिक्लाइन होगा। इनफैक्ट अल्जाइमर्स जैसी डेंजरस बीमारियों के साथ भी डायबिटीज़ का काफ़ी कोरिलेशन देखा गया है। जितना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा डिमेंशिया या मेमोरी पावर डिक्लाइन होने की बीमारी बढ़ती है। इसी तरह से अगर व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो यानी शुगर कम हो, तो अगर सडन हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हो तो वैसे व्यक्ति को सडन ब्रेन का डैमेज हो सकता है, सडन ब्रेन का इम्पेयरमेंट हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में व्यक्ति की कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन का जो ग्लूकोज सप्लाई है वो काफ़ी हद तक ब्लड पर डिपेंड करता है। यदि ब्लड का ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है तो ब्रेन का ग्लूकोज सप्लाई तुरंत ड्रॉप हो जाता है, जबकि हार्ट के टिश्यू में लगभग 30 मिनट का एडिशनल ग्लूकोज सप्लाई अवेलेबल रहता है। ब्रेन में कंपेरेटिवली काफ़ी कम स्टॉक पाइल रहता है, 3 मिनट के अंदर ही उसका ग्लूकोज सप्लाई खत्म हो जाता है और ब्रेन डैमेज होना चालू हो जाता है। इसलिए अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो बहुत जल्दी ब्रेन टिश्यूज डैमेज होना चालू हो जाते हैं। तो इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में बहुत जल्दी ब्रेन का डैमेज होता है। बाकी कोई टिश्यू उतना डैमेज हो नहीं हो, ब्रेन का बहुत जल्दी इफेक्ट होना चालू हो जाता है। इसी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के एक्यूट एपिसोड्स, खासकर जहाँ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर लेवल बहुत कम हो जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेन को ही खतरा होता है। और कई बार कुछ केसेस में जब बार बार अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बार बार अगर ये शुगर लेवल्स को अफेक्ट करता रहता है, तो वैसे व्यक्ति को भी मेमोरी डिक्लाइन और कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने समझने की शक्ति में गिरावट देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर शुगर लेवल्स कम है तो ब्रेन को बहुत सारे तरह से अफेक्ट करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ जो है हमारी नलियों को भी डैमेज करता है, यानी डायबिटीज़ जब होती है तो नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांस बढ़ जाते हैं, नलियों में क्लॉट जमने का चांस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में बार बार लकवा आता है और ये लकवा अलग अलग तरह से ब्रेन को डैमेज करता है। सारी नलियाँ कंपेरेटिवली पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड सप्लाई भी ब्रेन का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। डायबिटीज़ हमारी छोटी नलियों को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसको स्मॉल वेसल डिजीज़ बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू में माइक्रो इन्फार्क्ट्स यानी छोटे छोटे ना दिखने वाले इन्फार्क्ट्स या वाइट मैटर लेजन्स होते जाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके आपके ब्रेन की मेमोरी फंक्शन और सोचने समझने की शक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यानी बड़ी नलियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, छोटी नलियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जिसकी वजह से नलियाँ डायरेक्टली डैमेज होती हैं और ब्रेन का ब्लड सप्लाई खराब होता है। अलग अलग ब्रेन के हिस्से बिना आपको पता चले, बिना सीटी स्कैन या एमआरआई में दिखे भी ब्रेन के हिस्से खराब होते चले जाते हैं। इसके अलावा बड़ी नलियों में लकवा आने का चांस भी डायबिटीज़ में कई गुना ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ होगा उतना ज़्यादा ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। इसकी वजह से लोगों को लकवा आने का चांस डायबिटिक पेशेंट में कई गुना ज़्यादा होता है। और जब एक बार लकवा आ जाता है तो ब्रेन का जो हीलिंग रिस्पॉन्स है यानी लकवे से निकलने की जो क्षमता है वो भी कंपेरेटिवली डायबिटिक पेशेंट्स में खराब रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। यानी लकवे से पेशेंट्स की जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी डायबिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक। इसके अलावा डायबिटीज़ डिमेंशिया का भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। डिमेंशिया यानी याददाश्त चले जाने की प्रॉब्लम जो है वो दो तरीके की होती है, एक वैस्कुलर डिमेंशिया, एक अल्जाइमर डिजीज़। वैस्कुलर डिमेंशिया में बेसिकली ब्रेन की नलियों के चोक होने की वजह से ब्रेन की मेमोरी सेंटर्स अफेक्ट हो जाते हैं। बार बार ब्रेन की मेमोरी सेंटर्स में लकवा आता जाता है, ब्रेन डैमेज होते जाता है, इसकी वजह से व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है।
इसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, ये भी डायबिटीज़ में कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में भी ये बोला जाता है, जो कि वैसे तो ब्रेन डिजेनरेटिव प्रोसेस है, माना जाता था कि एज रिलेटेड है, लेकिन वो भी काफ़ी केसेस में डायबिटीज़ अफेक्टेड है। इनफैक्ट अल्जाइमर्स को आजकल डायबिटीज़ टाइप 3 बोलने लगे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रेन के टिश्यू में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ बढ़ता है। और अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में आजकल फास्टिंग को या डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोसेस को भी डाला गया है और उसमें भी फ़ायदा देखा जा रहा है। इस पर भी अभी काफ़ी रिसर्च चालू है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नली को डैमेज करके या डायरेक्टली भी ब्रेन को याददाश्त की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकता है यदि आपको डायबिटीज़ है। और इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर का जो परमेबिलिटी है, जो कि बेसिकली नली और ब्रेन के टिश्यू के बीच में जो दीवार होती है वो कंपेरेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्रेन में लीक होने लगते हैं, जिससे ब्रेन का डैमेज और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। यानी ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी, जो कि ब्रेन टिश्यू में एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उसका ब्रेन में मेमोरी फंक्शन भी डिक्लाइन होगा, उसको लकवे होने का चांस भी बढ़ेगा, उसका ब्रेन की हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ब्रेन में सूजन होगा, ब्रेन का डैमेज बढ़ेगा, एक तरह से नहीं कई तरह से। तो इसलिए डायबिटीज़ जो है ब्रेन को भी कई तरह से अफेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रेन के सिर्फ वो लकवा ही करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी तरह से आपके ब्रेन को ख़राब कर सकता है। लंबे समय में अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मान के चल सकते हो कि आपका एज रिलेटेड या बाकी प्रोसेस रिलेटेड ब्रेन का प्रॉब्लम्स भी बढ़ते चले जाएंगे। प्रिवेंट कैसे करें? ऑब्वियसली प्रिवेंशन में ये है कि ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करें, और उसमें टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल में आपको सिर्फ दवा नहीं, वहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज, वजन कम करना, मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ों को भी करने की आवश्यकता है। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि आपका ग्लूकोज लेवल इफेक्टिवली कंट्रोल हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं हो रहा है। ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि सब क्लिनिकल बहुत लो या बहुत हाई शुगर लेवल्स तो नहीं हो रहे, जो कि आपके ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेने की आवश्यकता है, जहाँ ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें लीजिए जो कि डायबिटिक डाइट में आता है। डायबिटिक डाइट और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियोस किए, इनफैक्ट डायबिटीज़ का पूरा चैनल हमारा अवेलेबल है, जिसमें यही सारी चीज़ों पर हमने डिटेल में डिस्कशन करी है। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, उससे ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लड प्रेशर अगर है तो उसे कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसे कंट्रोल करिए, वजन अगर ज़्यादा है तो उसे कम करिए, जो कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जा सकती है डायबिटीज़ रिवर्सल में, खासकर यदि आप उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग द्वारा करें। इसके अलावा जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत है वो उसे अवॉइड करें, अल्कोहल पीने की जिनको आदत है वो उसे अवॉइड करें, ब्रेन की एक्सरसाइज करते रहे जिससे आपको ब्रेन का मेमोरी फंक्शन इंप्रूव हो। रेगुलर पढ़ने से, पजल सॉल्व करने से और नए स्किल सीखने से ब्रेन का फंक्शन ओवरऑल इंप्रूव होता है। और फाइनली रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करते रहे, ताकि अगर कोई एज रिलेटेड या लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रिलेटेड ब्रेन का कुछ डैमेज अगर हो रहा है तो उसे आप टाइमली डिटेक्ट कर सको और सही समय पर सही तरह से ट्रीट कर सको। आज के टॉपिक में हमने बात करी डायबिटीज़ किस तरह से ब्रेन को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और फाइनली शॉर्ट में हमने इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला हो। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।